भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। असत्य अनर्थ का हेतु होता है। कर्ण किसी प्रकार से अर्जुन से भी महान वीर बनना चाहता था। उसके लिए उसने सुयोग्य गुरु की प्राप्ति के लिए बड़े प्रयत्न किए। उसे पता चला कि परशुराम से श्रेष्ठ अन्य कोई गुरु नहीं है, किंतु परशुराम तो क्षत्रियों की परम शत्रु हैं। ब्राह्मण के सिवा वे अन्य किसी को भी ना तो मंत्र दीक्षा देते थे और ना ही अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाते थे। कर्ण ने किसी प्रकार परशुराम से विद्या प्राप्त करने का उपाय सोचा। कर्ण ब्राह्मण के वेश में जाकर परशुराम के चरणों में पड़ा। उसने परशुराम के प्रश्नों की बड़ी कुशलता और बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिए और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। परशुराम ने उसकी दीन दशा और योग्यता को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने कर्ण को कितने ही प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के चलाने की विद्या सिखाई। कुछ ही समय में उसने सारी विद्या सीख ली और परशुराम का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो गए। उन्हें गहरी नींद आ गई। इतने में एक भृंग कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और उसमें छेद करने लगा। उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी, किंतु वह सारी असह्य वेदना को बिना हिले डुले बड़े धैर्य के साथ सहन करता रहा। थोड़ी देर में कर्ण की जांघ से निकला हुआ रक्त परशुराम के सिर के नीचे पहुंच गया और उसके स्पर्श से वे जाग गए और उठ बैठे। आश्चर्य के साथ कर्ण की ओर देखा और बहते हुए रक्त की ओर देखा तथा बोले, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम ब्राह्मण नहीं हो। इतना रक्त का बहना तो कोई क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। कर्ण अपनी वास्तविकता को अब छिपा नहीं सका और बोला, स्वामी क्षमा कीजिए, मैंने आपसे विद्या सीखने के लिए यह छद्मवेश धारण किया। परशुराम कर्ण पर बहुत क्रोधित हुए और उसे श्राप दिया। तूने असत्य के सहारे से विद्या प्राप्त की है, इसलिए वह आवश्यकता के समय तेरे काम नहीं आएगी। कपट व्यवहार के साथ सीखी गई विद्या इस प्रकार कभी कोई फल नहीं देती। सदा याद रखना चाहिए, असत्य अनर्थ का हेतु होता है।